बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आज है जी 16 अक्टूबर साल 2025। मैं हूं मोहम्मद आशिर गुंदल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की एक बड़ी एयर स्ट्राइक की इस वक्त खबरें सामने आ रही हैं, जहां एक तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 48 आवर्स के लिए सीज़ फायर का मुआहदा था, तो क्या ये मुआहदा टूट चुका है? और इस हवाले से अफगानी ज़राए या अफगानी मीडिया इस हवाले से क्या तफसीलात फराहम कर रहा है? एक बड़ी एयर स्ट्राइक की खबर सामने आ रही है और दूसरी तरफ DGISPR ने भी एक बड़ी कामयाबी की खबर जो है वो पूरी कौम को सुनाई है। इस हवाले से भी कुछ इंतहाई एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप ये वीडियो पूरी समाअत करेंगे। समाअत के साथ साथ अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी कमेंट्स करना है। नाज़रीन किराम, कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 48 आवर्स के लिए जो सीज फायर मुआहदा तय पाया था, अभी तकरीबन उस मुआहदे को अगर कहें तो 12 से जो 14 घंटे हैं वो गुजरने को हो चुके हैं। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर एक नई एयर स्ट्राइक की अफगानिस्तान के अंदर खबरें जो है वो सामने आ रही है और मुख्तलिफ किस्म के इस हवाले से जो अफगानी सोर्सेज हैं वो भी ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक बार फिर से ये कशीदगी अब मजीद बढ़ती हुई नजर आ रही है और जो जंग थमी थी अब दोबारा से जंग का माहौल बिल्कुल बनता हुआ नजर आ रहा है। पहले इससे जो DGISPR जो हैं उन्होंने इस हवाले से एक बड़ी जो कामयाबी है इसके हवाले से जो तफसीलात फराहम की हैं उसके बारे में आपको बता दूं। फिर जो ताज़ा तरीन तफसीलात अफगानिस्तान से आ रही हैं वो भी आपके लिए जानना इस वक्त इंतहाई अहम है। नाज़रीन किराम, ISPR ने एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें बाकायदा तौर पर इनकी जानब से ये जो है वो बताया गया है कि 13 ta 15 अक्टूबर खैबर पख्तूनख्वा में जी सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंटेलिजेंस बेसिस के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन किए हैं जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी फोर्सेज को बड़ी कामयाबी हासिल हुई और मुख्तलिफ किस्म के जो भारतीय प्रॉक्सी फितरतुल ख्वारिक के बताए जा रहे हैं कि 34 के करीब इनके मिलिटेंट्स थे, इनके उड़ाए जाने की तफसीलात अब DGISPR ने भी इस चीज़ की कन्फर्मेशन की है। साथ ही बताया जा रहा है कि शुमाली वज़ीरिस्तान स्पिनवाम में 18 जबकि जनूबी वज़ीरिस्तान में 8 और बन्नों में 8 जो मिलिटेंट्स थे इनके उड़ाए जाने की तफसीलात DGISPR ने फराहम की हैं। इसके साथ ही इन्होंने मजीद ये भी कहा है कि अज़्म इस्तेकाम के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी रहेंगी। पाकिस्तानी फोर्सेज इस तरह के जो मिलिटेंट्स हैं इनके खिलाफ पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं वो हमा वक्त तैयार हैं और मुख्तलिफ किस्म के इस तरह के इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशन है, क्योंकि हमारा बेसिकली मिशन ये है कि जब तक एक भी इनका जो फितना है वो इस मुल्क में हमने नहीं छोड़ना, क्योंकि अब इनफ इज इनफ वाली जो पॉलिसी है इस पर चीज़ें जो है वो मजीद आगे चली गई हैं, अब जीरो टॉलरेंस है। दूसरी तरफ नाज़रीन कराम, अफगानिस्तान के हवाले से जो सीज फायर तो मुआहदा तो हुआ था 48 आवर्स के लिए और अब तकरीबन 12 से जो 16 घंटे का दुरानिया है वो इस सीज फायर में गुजर भी चुका है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर अब अफगानिस्तान से एक फिर से खबर ये सामने आ रही है कि पाकिस्तानी जेट्स जो हैं इन्होंने जाकर बताया जा रहा है कि कुनर में बेसिकली बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी जेट्स ने मुख्तलिफ जो लोकेशंस हैं इनको टारगेट किया है। इसके हवाले से पहले तो ये एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं आमिर शरीफजादा, उन्होंने ट्वीट किया है। उसके बाद फिर अफगान सोर्सेज जो हैं वो इस बारे में क्या कह रही हैं वो इंतहाई अहम है इस तमाम सूरत हाल के अंदर। नाज़रीन कराम, ये कहते हैं कि पाकिस्तानी जेट्स टारगेटेड सेवरल लोकेशंस इन सरकनू डिस्ट्रिक्ट कुनर। बताया जा रहा है कि स्कनू जो ज़िला है कुनर प्रोविंस अफगानिस्तान का जो सूबा है वहाँ पर पाकिस्तानी जेट्स के हवाले से बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ किस्म की जो लोकेशंस थी इनको टारगेट किया गया है पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के जानब से। दूसरी तरफ इस तमाम सूरत हाल के अंदर एक अफ़गान जर्नलिस्ट हैं, अफ़गानिस्तान के सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी इस चीज़ की तस्दीक की है और उन्हीं की इस तस्दीक के बाद अब मुख्तलिफ किस्म की ये खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। इनका नाम जो है वो बेसिकली बिलाल सरवरी जो है एक बेसिकली ये एक जर्नलिस्ट हैं अफगानिस्तान के। तो इन्होंने इस हवाले से ये ट्वीट की है कि पाकिस्तान हैज़ अटैक द गोलापराई एरिया ऑफ द कुनर सरकानो डिस्ट्रिक्ट। सरकानो जो ज़िला है इसमें कुनर का जो गोलापारी एरिया बताया जा रहा है। माजरत अगर मैं कोई लफ्ज़ जो है वो गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं पहले ही माजरत चाहता हूँ। अब ये जो अफगान जर्नलिस्ट हैं वो भी ये दावा कर रहे हैं, लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर कोई
ऑफिशियल इस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं आई, चाहे वो फिर अफगान रजीम गवर्नमेंट हो, उनकी जानब से भी कोई ऐसी स्टेटमेंट सामने नहीं आई कि क्या फिर से पाकिस्तान ने कोई ऐसी कार्रवाई अफगानिस्तान के अंदर की है। क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से पहले भी हम जो है वो अमन के ख्वाहिशमंद हैं, ऐसा हो तो नहीं सकता कि पाकिस्तान जो है वो पहले बढ़कर जहां पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया और कतर ने इस सीज़ फायर पर जो है वो इसरार करके रजामंद किया कि आप हमारे कहने पे जो है वो सीज़ फायर करें, लेकिन इस हवाले से कोई सच एज ऑफिशियल की जानब से कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आ रही। नाज़रीन किराम, इस तमाम सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है वो इंतहाई अहम हो चुकी है। लेकिन जो मैंने आपको अभी पाकिस्तानी जेट्स के बारे में बताया, इसके हवाले से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है वो सामने नहीं आई। दूसरी तरफ क्वेटा में जो गैर कानूनी तौर पर अफगान मुहाजिरीन थे, इनके खिलाफ एक बड़े क्रैकडाउन जो है इसका आगाज हो चुका है। उसके हवाले से जो डिटेल्स है वो भी आपके सामने रखना लाजम और मलजूम है। जरा इन डिटेल को आप समझ लीजिए कि बताया जा रहा है कि क्वेटा में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान 752 बताए जा रहे हैं कि जो अफगान बशिंदे थे क्वेटा में, जो मुख्तलिफ किस्म के मुहाजिरीन थे, पाकिस्तान में ये रह रहे थे, तो उनके खिलाफ जब से गवर्नमेंट की जानब से ये बिल्कुल सख्त अहकाम जारी किए गए हैं कि जीरो टॉलरेंस है, अफगान जितने भी बशिंदे पाकिस्तान में हैं इनको फौरी तौर पर अब डिपोर्ट किया जाएगा। अब इनके लिए पाकिस्तानी जमीन मजीद गर्म जो है वो होती हुई नजर आएगी। अब इस हवाले से जो बताया जा रहा है 752 बेसिकली अफगान बशिंदे जो हैं इनकी गिरफ्तारी की इतलात सामने आ रही हैं। इसके साथ ही बताया यह भी जा रहा है कि मुल्क के दीगर शहर जो हैं इनमें भी जैसा कि क्वेटा है, इसमें भी गैर कानूनी तौर पर जो अफगानी मुहाजिरीन हैं इनके खिलाफ एक बड़े क्रैकडाउन की खबरें सामने आ रही हैं। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि पुलिस और एफसी जो है इन्होंने क्रैकडाउन में 752 अफगान बशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही जिली इंतजामिया के मुताबिक गिरफ्तार अफराद का नादरा में अंदराज किया जा रहा है, जिसके बाद इनको चमन रवाना कर दिया जाएगा, जब जहां से वो बाबे दोस्ती के जरिए अफगानिस्तान भिजवा दिए जाएंगे। इसके साथ ही डीसी क्वेटा मेहरुल्ला बादीनी जो है इनके मुताबिक जो तफसीलात सामने आ रही हैं, बताया जा रहा है कि अब तक चमन के रास्ते 1,75,000 से जायद अफराद जो हैं इनको अफगानिस्तान भिजवाया जा चुका है। बलूचिस्तान हुकूमत की हदायत पर पुलिस के हमरा इस वक्त मुश्तरका कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं और ये इसी तरह कार्रवाइयाँ जो है वो जारी रहेंगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान के साथ इस वक्त जो बॉर्डर है हमारा तोरखम वाला, वो भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। इसके अलावा जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि जो तजारती सूरत हाल है अफगानिस्तान के साथ, इस पर भी FBI ने बड़ा एक्शन लिया है और तमाम जो कंटेनर्स थे, एक तो उन्होंने फौरी तौर पर वो तमाम जो सामान उन पर लोड था उसको ऑफलोड वगैरह कर दिया है। और इसके साथ ही पंजाब हुकूमत की जानब से भी अफगान शहरियों को जो है वो उनके हवाले से एक नए अहकाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इसके हवाले से भी आपको थोड़ी सी तफसीलात बता देता हूं। इसके हवाले से पंजाब हुकूमत की जानब से बेसिकली एक एलामिया जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए विसल ब्लोअर सिस्टम जो है वो मुतारफ कराया जाएगा और इतला देने वाले का नाम मुकम्मल राजदारी में रखा जाएगा। अब ये जिस तरह से क्रैकडाउन, एक सख्त क्रैकडाउन जो है वो अफगान शहरियों के खिलाफ पाकिस्तान में शुरू हो चुका है और इनके खिलाफ ज़मीन तंग कर दी गई है, क्योंकि अब चीज़ें जो हैं वो जैसे अफगानिस्तान ने जो पाकिस्तान के साथ मतलब एक तो जानबूझ के छेड़खानी की, उल्टा हमारे जो दुश्मन हैं उनको ये फैसिलिटेट करते हैं और उनके हमरा ये हमारी फोर्सेस पर हमले करते हैं। तो अब तमाम सूरत हाल के अंदर जो नई पॉलिसी पाकिस्तान की जो ज़राए हैं, हुकूमती ज़राए, उनकी जानब से सामने आ रही है, वो इंतहाई इस वक्त सख्त बताई जा रही है। बहरहाल ये तमाम तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। फर्दर कोई अगर ऐसी कोई डेवलपमेंट या कोई डिटेल आती है जो लाज़िम व मलज़ूम इंशाल्लाह आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा कि विद फैक्ट एंड फिगर जो है इनका भी खास ख्याल रखा जाए, क्योंकि इस वक्त मुख्तलिफ किस्म की बेसलेस इंफॉर्मेशन जो भारतीय अकाउंट्स हैं वो स्पेशली सरगर्म हैं और मुख्तलिफ किस्म के प्रोपेगेंडा जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें आपने भी बतौर पाकिस्तानी शहरी होते हुए इसमें बड़ा अहम किरदार अदा करना है कि कोई भी जो मिस इंफॉर्मेशन वाली चीज़ है वो आगे नहीं फैलानी, पहले उसकी तस्दीक करनी है कि क्या ऐसी चीज़ जो है या ऐसी डेवलपमेंट एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। बहरहाल ये तमाम तफसीलात ही उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।